सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हमें सकते आज का जो सैंपल होगा मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का रिबन डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। तो उसका पूरा स्टेप जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करें तो पूरा समझ में आ जाना है। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और रेंडमली एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इस तरह से, यहाँ तक लगभग ठीक है। शेप टूल लिया और कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। यहाँ पर इस कोना में डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कर्व करेंगे और इस वाले हैंडल में पकड़ करके इधर घुमाता हूँ इस तरह से, ठीक है। वापस यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ नीचे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्व हो जाएगा और इसको इधर घुमाता हूँ इस तरह से लगभग, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और अंदर की ओर ड्रैग करेंगे इस तरह से। वापस इसमें क्लिक किया और इस रोटेशन ऑप्शन में पकड़ना है। यहाँ से एक बार कंट्रोल के साथ में घुमा देंगे, 15 डिग्री के एंगल में रोटेट हो गया। वापस सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में इधर घुमाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ड्रैग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे लगभग यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल ए कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ और थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा, इतना काफ़ी है। वापस टूल बॉक्स में से प्रियन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल। वापस टूल बॉक्स में से इलिप्स टूल और इस तरह से एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर सेंटर मिलना है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, इस तरह से मैं छोटा कर लेता हूँ शेप के साथ में इस तरह का से लगभग, ठीक है। और इधर से ड्रैग करेंगे इस प्रकार से यहाँ तक लगभग, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। वापस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर देता हूँ। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल डिफॉल्ट कलर में अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड करूँगा और इसको मैं इधर हटा देता हूँ, मामला खत्म। वापस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से प्रियन टूल और एक लाइन छोटा वाला बनाता हूँ इस तरह से और शिफ्ट के साथ में इन सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो गया। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी देखना है, चलिए ठीक है। सेम मैंने कर दिया और इसको मैं अभी सिलेक्ट करेंगे इस वाले लाइन को और इधर ड्रैग करके डिलीट करूँगा और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ में और यहाँ से वेल्ड कर दिया मैंने और ये वाला दोनों को एक साथ में वेल्ड कर दिया लगभग, ठीक है। अब अपन क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको इतना, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करता हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा इस प्रकार से। आप कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैंने इस वाले कलर को ब्लैक ऊपर कर दिया और ब्लू कलर को मैं नीचे डाल देता हूँ इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चाहे तो यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, बात बराबर है, चलिए ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी करेंगे, इसी को यहाँ पर अप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी कॉपी करके मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ लगभग, ठीक है। अब कंट्रोल ए करता हूँ और डुप्लीकेट बनाता हूँ इस तरह से, चलिए ठीक है। कंट्रोल डी कर देता हूँ, इधर भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड करूँगा इधर। सेम कलर को यहाँ अप्लाई करना है इसलिए मैं कॉपी करूँगा यहाँ से इस तरह से, यहाँ पर भी सेम करूँगा इस तरह से। अब इस पे भी मैं कर देता हूँ ग्रीन, यहाँ से ग्रीन करूँगा इस प्रकार से और इसमें कॉपी करूँगा यहाँ से ऐसे अप्लाई, यहाँ पर भी सेम करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए करूँगा सारे को और यहाँ से आउटलाइन को एक साथ में नन कर देता हूँ, ठीक ठाक है। चलिए छोटा कर लेता हूँ, हैंड टूल से इधर करूँगा। अब इंडिविजुअल इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से अकेला। चलिए मैंने कंट्रोल जी कर दिया सेलेक्ट करके लगभग, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, पी प्रेस किया, इसको भी सिलेक्ट करके पी प्रेस किया, इसको भी सिलेक्ट करके पी प्रेस कर दिया, सारे एक साथ में आ गया। कंट्रोल ए कर लेता हूँ और इसको छोटा करता हूँ इस तरह से लगभग, ठीक है। इधर करूँगा और इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर ड्रैग करके हटा देता हूँ। यहाँ पर एक है, इसको भी हटा देता हूँ इधर लगभग, ठीक है। इस तरह से बनकर रेडी हो गया। अब अपन क्या करना है,
व्यू में क्लिक करता हूँ और पेज से पेज बॉर्डर को डिसेबल कर लेता हूँ। इस तरह से मैं जूम करके मैं आपको दिखा दूँ एक बार। इस प्रकार से फुल स्क्रीन के लिए F9 प्रेस कर लेता हूँ। इस तरह से ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।